नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाग जिस चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं, शनि की साढ़े साती। क्या होती है शनि की साढ़े साती और उसका क्या प्रभाव जिंदगी में पड़ता है। शनि एक धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है और सबसे स्लो चलता है शनि। एक राशि से दूसरी राशि में पार करने में उसे 2.5 साल का फर्क समय लगता है। अब वो अपने नक्षत्र में जिससे गुजरता है उस नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है, उस पे राशि पे प्रभाव पड़ता है और एक राशि पहले और एक राशि बाद उसको प्रभाव पड़ता है। यानी जब स्टार्टिंग में आता है तो उसके सिर पे आता है। जैसे अभी कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है, यानी शनि की साढ़े साती कुंभ अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है और निकला किससे है, एक राशि पहले मकर राशि से। तो मकर राशि के पांव में से गुजर रहा है, यानी बाहर जा रहा है और हृदय में किसमें, कुंभ राशि में, और आने वाला किस पे, मीन राशि में। तो 3 राशियों का 2.5 साल का जो गैप होता है उसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। अब शनि के जो नक्षत्र हैं, विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र बहुत ही पावरफुल माना जाता है, सभी मुहूर्तों में स्थिरता देता है और बड़ा काम करवाता है। तो शनि का जो पुष्य नक्षत्र उसकी अपने आप में ही महत्ता है। शनि है क्या प्लैनेट? शनि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसे दंड देता है और इस दुनिया में ही देता है। 9 ग्रहों में न्याय का प्लैनेट कौन सा है? शनि है। आपने कोई गलत काम किया है तो आप पे शनि बहुत ही नकारात्मक प्रभाव करेगा। कलयुग में इस जीवन में ही आपको दंड से प्रेरित करेगा। दुख का कारक है शनि, आपको दुख देगा, आपको कष्ट देगा। आपने किसी को परेशान किया है, न्याय के खिलाफ काम किया है, तो शनि देव आपको देख रहा है और आपको उसका बदला देगा। 2.5 साल जब इसकी दशाएं यानी गोचर से जब शनि की साढ़े साती आएगी, उस वक्त उस व्यक्ति को उस चीजों से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देगा। हमने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले अनिल अंबानी ने एक शेयर निकाला था, रिलायंस पावर। उनके शनि की साढ़े साती का कुछ प्रभाव था। उन्होंने वो शेयर अपने मित्रों को, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सभी को खरीदने को कह दिया, खरीद लें। अपने मित्र मंडलियों को कह दिया। लोगों ने बहुत शेयर खरीद लिया। जब उनके नकारात्मक शनि का प्रभाव चल रहा था तो वो शेयर धीरे धीरे डाउन हो गया। उनकी मति ऐसी हुई कि उन्होंने फिर बोनस शेयर इशू कर दिया, एक शेयर और कर दिया, तो मार्केट में और इमेज गिर गई। और आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में कहाँ कितना फर्क हो गया है। वो टॉप में है और वो कहाँ है आप सभी जानते हैं। तो शनि की साढ़े साती है, उसका नकारात्मक प्रभाव पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम कल का हो, जैसा हो, जो आप जैसा हो करेंगे उसको दंड देता है और जाते जाते आपको पुरानी स्थिति में मेंटेन करके चला जाता है। यानी आपके पास 10 लाख रुपए थे और आप शनि की साढ़े साती के प्रकोप में फंसे और बचते बचते आप वापस उसी स्टेज में पहुंच गए और जब जाने लगा शनि तो वापस आपकी पॉकेट में 10 लाख दे गया। यानी आपको 2.5 साल तक उसने इतना सता दिया, इतना परेशान कर दिया, आपके बिजनेस को इतना खराब कर दिया, आपकी नौकरी में सस्पेंड करवा दिया, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मानसिक तनाव दे दिया, लेकिन जाते जाते फिर आपको दंड देकर वापस उसी स्थिति में ला दिया। शनि के नियम पीड़ा हर व्यक्ति जीता है। आपने कहानियों में सुना होगा, रावण ने मेघनाथ के लिए सारे ग्रहों को इकट्ठा कर दिया था 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में, आय भाव में, ज्ञान भाव में, लेकिन शनि ने अपनी टांग निकाल कर 12वें भाव में लगा दी, यानी 12वें भाव को ऑपरेट करना लगा। उसके टांग में मारा तो उसका लंगड़ा कर दिया उसको फिर हनुमान जी ने क्षमा याचना करके बाहर निकाला, रावण के चंगुल से बाहर निकाला। तो शनि, इसीलिए हम शनि जब नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा देता है तो हम ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के लोग बाग जानकार कहते हैं कि आप हनुमान जी की आराधना करें। आप मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की आराधना करें तो शनि आप पे नकारात्मक प्रभाव कम कर देगा। यानी भगवान हनुमान जी को उन्होंने कहा कि आपके जो भक्त होंगे
उनके प्रति मेरा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। फिर भी उनको भी एहसास जरूर कराता है आपने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया। अभी जो शनि की 7.5 चल रही है वो 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में गोचर कर रही है और ये 29 मार्च 2025 तक रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा शनि का प्रभाव कम है। शनि के 3 राशियों पर प्रभाव कम होता है, मकर राशि पे, कुंभ राशि पे जो उसकी अपनी राशि है, वहीं तुला राशि जो वहाँ पे शनि उच्च का होता है, शुक्र की राशि है। तीनों राशियों पे शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और शनि की 7.5 का सबसे ज़्यादा प्रभाव अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह और धनु राशि पे नकारात्मक प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी शनि की 7.5 क्या 7.5 साल तक ही उसका खराब रहेगा, ऐसा नहीं होता है। केवल 2.5 साल में भी जब जन्मकालीन प्लैनेट में उसके चंद्रमा की जो डिग्री है, 4 डिग्री का चंद्रमा है, तो 4 डिग्री के आसपास उसको बहुत ही, जब कुंभ राशि में 4 डिग्री का चंद्रमा है उसका कुंभ राशि में, तो 4 डिग्री का जब कुंभ राशि में शनि होगा तब नकारात्मक प्रभाव का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। जो जो डिग्री बढ़ती जाएंगी उसका प्रभाव नकारात्मक होता जाएगा। अब हम शनि के इन नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचें, क्या करें जिससे हमें शनि के नकारात्मक प्रभाव का नहीं हो। शनिवार की शाम को हम पीपल के पेड़ पे जाएं और पीपल को सींचें। सूर्यास्त के बाद स्टील का लोटा लें और स्टील के लोटे से पश्चिम मुख होकर हम पीपल को सींचें। उसमें 4 आइटम को मिक्स करें पानी में। कौन कौन से? काले तिल, गुड़ की शक्कर, लौंग और लोहे की कील। इन चारों को मिक्स करके पानी से सींचें और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वह आप प्रज्वलित करें पीपल के पेड़ के पास में। और अगर आपको परकम्मा देने की जगह हो तो आप परकम्मा दें। अगर आप पे शनि का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है तो आप महामृत्युंजय जप का श्रवण भी कर सकते हैं। अगर आप में बोलने की क्षमताएं अच्छी हैं, शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, तो आप महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। आप अपने हाथ को नाप कर उसके 19 हाथ लंबी एक काली डोरी लें और उसके धागे से माला बना लें और आप उसको स्वयं पहने। अगर आप यह उपाय भी करते हैं तो शनि के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। आप शनिवार के दिन बंदरों को चने बांटें, गुड़ बांटें, उससे भी आपके शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। सोने की अंगूठी में नीलम धारण करें, ज्योतिषी से सलाह लेकर आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर मिडिल फिंगर पे यानी नाव के कील का छल्ला बनवाएं या फिर आप घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल का छल्ला बनवाएं और वो धारण करें, तब भी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही ऐसा करें, नहीं तो कई बार नकारात्मक प्रभाव भी दे जाता है। और शनि का उपाय के लिए आप क्या करें, गरीबों में विशेष रूप से जो भीख मांगने वाले हैं या लेबर वर्क है, जो आपके घर पे नौकरी करने वाले हैं, उन्हें आप संतुष्ट करें, उनको अपमानित नहीं करें और उनका सहयोग करें, जिससे शनि आप पे अच्छा जाएगा। अगर आपका खराब समय है तो आपके अधीनस्थ जो साथ में काम करते हैं, आपके अधीन काम करते हैं, उनकी ध्यान दें। आप नमकीन बांट सकते हैं, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा भी शनिवार के दिन बांट सकते हैं, पूरी और सब्जी भी लोगों को खिला सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि शनि के दान करते हुए आप बहुत बड़ा अमाउंट कभी भी दान नहीं करें, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप शनि का दान करते हैं तो लिटिल अमाउंट करें, क्योंकि शनि का जो दान है तेल के निमित्त दान किया जाता है। हम तेल दान इसलिए नहीं करते हैं कि तेल जब हम दान करने जाते हैं किसी कटोरी से या किसी भी बर्तन से देते हैं तो कुछ अंश हमारे घर में रह जाता है। अगर वो हमारे घर में अंश रह जाता है, उसका नकारात्मक प्रभाव हमने जो दान किया उससे ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। जो हमने दान कर दिया वो घर पे वापस आ गया हमारे पास, तो वो शनि पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव करता है। अगर आप किसी को तेल दान करते हैं तो तेल एक प्लास्टिक के दोने में लें और उस पर अपना चेहरा देखें तेल पे, और आप उस डाकोत को तेल लेने वाले को डाल दें और दोने को बाहर फेंक दें। अगर ये आप उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। शनि की नज़रों में बड़ा दोष होता है, तो मंदिर जाएं,
तो चरणों में दर्शन करें, कभी भी उनकी आंखों से आंख मिला के नहीं करें। शनि देव को बाहर से ही अगर आप नमस्कार करते हैं मंदिर के तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आप मंदिर जाके और उनसे नज़रें मिलाते हैं तो आप पर नकारात्मक प्रभाव होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो शनि मंदिर जाते हैं और जो मंदिर जाते हैं तो उससे और उनके जीवन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं प्रयास करूँगा। नमस्कार।